चंद्रपुर नाम का गांव था। उस गांव में एक कुआं था जो कई सालों से सूना पड़ा था। कोई भी उस कुएं का उपयोग नहीं करता था, पर कभी-कभार खेलने वाले बच्चे और भेड़ बकरी चलाने वाले उसका पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेते थे। एक दिन गांव के कुछ बच्चे कुएं के पास खेल रहे थे कि उनमें से एक लड़के राजू को कुएं में से कुछ आवाज आई। अरे, ये आवाज कैसी है? अंदर कुछ गिर तो नहीं गया? और फिर राजू कुएं में देखने के लिए जैसे ही मुंडेर पर गया कि अचानक एक बड़ा हाथ बाहर आया और राजू को कुएं के अंदर खींच ले गया। ये देख सारे बच्चे जल्दी से कुएं की तरफ गए। राजू वहां नहीं था, वह गायब हो चुका था। तो बच्चे डर गए और भागते हुए मुखिया जी के पास गए और सब बताया। जब हम कुएं के पास खेल रहे थे तो राजू कुएं के पास चला गया और तभी एक बहुत बड़ा हाथ जैसा बाहर आया और राजू को एक ही झटके में अंदर खींच लिया। और जब हम वहां देखने गए तो राजू वहां था ही नहीं। मुखिया चाचा, वहां कोई भूत है। ठीक है बच्चों, वो हम देख लेंगे, तुम सब जाओ। उसके बाद गांव वालों ने भी कुएं को देखा, पर राजू सच में वहां नहीं था और आसपास किसी और के कदमों के निशान भी नहीं थे। ये सब देखकर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजू गया कहाँ। और फिर अगले दिन दो राहगीर चंदन और मदन कहीं जा रहे थे तो उन्हें भी कुएं में से कुछ आवाज आने लगी। अरे, ये आवाज कैसी? लगता है अंदर कुछ गिर गया है, चल के देखता हूँ। और मदन जैसे ही कुएं के पास पहुंचा तो राजू की तरह उसे भी एक बड़े हाथ ने अंदर खींच लिया। यह देख चंदन बहुत डर गया और जल्दी से मुखिया जी के पास गया। मुखिया जी, कुएं में सच में भूत है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। भूत का एक बड़ा हाथ आया और मदन को अंदर खींच ले गया। फिर गांव में और ऐसी घटनाएं होनी शुरू हो गई, जिससे गांव वाले बहुत डर गए और कुएं के पास जाना भी छोड़ दिया। गांव में किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस भूत से छुटकारा कैसे पाएं। वहीं गांव में एक लड़का था, गुरु। वह भूत में विश्वास नहीं करता था। वह कहता था, वहाँ भूत तो नहीं है, बात कुछ और है, पता करना पड़ेगा। और फिर एक दिन गुरु अपने एक दोस्त के साथ कुएं के पास एक रस्सी लेकर चला गया। उसने रस्सी को अपनी कमर से बांध दिया और रस्सी का दूसरा छोर एक पेड़ से बांध दिया और कुएं की मुंडेर के पास चला गया। तभी फिर से वही हाथ बाहर आया और गुरु को पकड़कर खींचने लगा, पर गुरु रस्सी से बंधा हुआ था, इसलिए वह हाथ उसे नहीं खींच पाया। अरे वाह, तू तो बच गया। मैं तो पहले ही कह रहा था कि भूत नहीं है। अगर भूत होता तो रस्सी बंधे होने पर भी मुझे खींच लेता, पर ये ऐसा नहीं कर पाया। मतलब माजरा कुछ और है। और ये कहते हुए गुरु अपने दोस्त के साथ कुएं में कूद जाता है। गुरु, ये देख वही हाथ जो तुझे खींच रहा था। तभी गुरु को एक दरवाजा दिखता है। अरे, ये दरवाजा कैसा है? भला कुएं में दरवाजे का क्या काम? गुरु धीरे से दरवाजे को खोल देता है तो उसे बड़ी सुरंग दिखती है। अरे, ये क्या? यहाँ तो सुरंग है। थोड़ा और आगे जाने पर वे देखते हैं कि वहाँ कुछ लोग खड़े हैं और गांव के गायब हुए लोगों से खुदाई का काम करवा रहे हैं। मुझे कुछ गिरने की आवाज आई थी, कहीं वो लड़का अंदर तो नहीं आ गया? नहीं, आया होगा तो हाथ देखते ही भाग गया होगा। गांव के लोग इस कुएं से बहुत डरते हैं। वो इसके अंदर तो क्या, इसके करीब भी नहीं आते हैं। हम अपना काम शांति से कर सकते हैं। और वैसे भी अब 2 दिन का काम और रह गया है, फिर तो हम हवेली तक पहुंच ही जाएंगे और सारा खजाना लेकर निकल जाएंगे। ओह, तो ये बात है। और फिर गुरु जल्दी से गांव वालों को सब कुछ बता देता है
और मुखिया जी पुलिस लेकर सुरंग में पहुंच जाते हैं और सारे चोरों को गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर सारे गांव वाले कहने लगे, अगर हमने भूत में विश्वास नहीं किया होता तो इतना सब नहीं होता। एक दिन डिटेक्टिव अजय और असिस्टेंट मीरा मार्केट से लौट रहे थे कि तभी मीरा लोगों को खांसते देख कहती है कि ये अचानक लोगों को क्या हो गया, खांस क्यों रहे हैं? मीरा, ये शहर है, यहाँ हवा में ऑक्सीजन कम, धुआं ज्यादा है, तो लोग खांसेंगे ही ना। हाँ वो तो है। और हाँ, हमें अभी केक लेकर जाना है, शीतल का बर्थडे है आज। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था, लेकिन मुझे अभी देर हो रही है, इसलिए तुम केक ले आओ, मैं ऑफिस जाता हूँ। अजय अपने ऑफिस पहुंचकर टीवी ऑन करता है। शहर में लोग अचानक ही बीमार होते जा रहे हैं। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे हैं कि बीमारी की वजह क्या है और क्या इलाज किया जा सकता है। अगर कुछ घंटे ऐसे ही चलता रहा तो शहर में अलर्ट जारी किया जा सकता है। तभी अजय को सीएम ऑफिस से कॉल आता है। डिटेक्टिव अजय, शहर में लोग बीमार होते जा रहे हैं क्योंकि शहर पर बायोकेमिकल अटैक हुआ है। हमें 2 दिन पहले हमले की धमकी मिली थी। इस अटैक की वजह से ज्यादातर बड़े वयस्क लोग ही बीमार हो रहे हैं। बहुत कम बच्चे ही इसके शिकार हुए हैं। अगर जल्दी से कोई एक्शन नहीं लिया गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए अजय, तुम जल्दी पता करो अजय कि ये बायो अटैक कैसे हुआ है और लोगों के बीमार होने की वजह क्या है, ताकि इसका इलाज ढूंढा जा सके। और फिर फोन कट हो जाता है। तभी मीरा भी केक लेकर आ जाती है। फिर सब लोग मिलकर जूनियर असिस्टेंट शीतल का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट करने के बाद वे इन्वेस्टिगेशन के लिए जाने ही वाले होते हैं, पर अचानक ही मीरा और शीतल की भी तबीयत खराब होने लगती है। तुम दोनों ने अभी अभी ऐसा क्या किया है जिससे इन्फेक्शन तुम तक पहुंच सकता है? हम दोनों ने अभी केक खाया है और ऑफिस आते वक्त मैंने कॉफी पी थी। केक कॉमन है, तुम दोनों ने खाया था, मतलब जरूर उस बेकरी में ही कुछ गड़बड़ है। और फिर अजय और मीरा बेकरी शॉप जाते हैं और सब कुछ चेक करते हैं। पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इस बात से अजय बहुत परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, अगर ये केस जल्दी सॉल्व नहीं हुआ तो इन्फेक्शन पूरे शहर में फैल जाएगा। अजय परेशान बैठा था कि तभी अचानक उसे कुछ याद आया और मीरा से कहता है, मीरा, तुम्हें याद है जब हम बेकरी जा रहे थे तब बीच में एक बैंक आया था? उस बैंक के एटीएम में 2 आदमी पैसे डालने के लिए गए थे और उन्होंने प्लास्टिक रेनकोट और गैस मास्क पहना हुआ था। अभी तो बारिश का मौसम भी नहीं है और एटीएम में पैसे डालने के लिए प्लास्टिक रेनकोट और गैस मास्क की क्या जरूरत? और चीफ ने भी कहा था कि ज्यादातर वयस्क लोग ही बीमार हो रहे हैं। ये सब बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि बायोकेमिकल इन्फेक्शन नोट से फैलाया जा रहा है। और इससे पहले तुम्हारे बीच कॉमन चीज केक नहीं, नोट थी, क्योंकि तुम केक खरीदने गई थी और शीतल ने कॉफी पी थी। मतलब दोनों ने ही पैसे का एक्सचेंज किया था। इसलिए मीरा, तुम जल्दी से पुलिस बैकअप बुलाओ, अब इन्हें रंगे हाथ पकड़ेंगे। कुछ देर में ही पुलिस आती है और बैंक के लोगों को पकड़ लेती है जो इस बायोकेमिकल अटैक में शामिल थे, और उनसे पूछताछ कर जल्द ही इस अटैक के मास्टरमाइंड को भी पकड़ लिया।